इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे जितने भी रेजिस्टेंस हैं रिमूव कर सकते हैं क्या? बोलो, तो रिमूव कर दो। तो ये सर्किट आपके पास ऐसे बन जाएगी, देखो सिंपल से ये बन जाएगा। जितने भी रजिस्टर आपके पास आ रहे हैं लाइन ऑफ सिमेट्री पे, उसको आप सर्किट से रिमूव कर दो, क्योंकि वो सेम पोटेंशियल पर रहेंगे, उसमें कोई करंट पास नहीं होगी। ये हो गई, और ये आपके पास दोनों रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। एक यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, और दो रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। ये आर का, आर का, आर 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 आर, ये पॉइंट यहाँ पे बी था, यहाँ पे। समझ पाया क्या? बोलो, ये रही लाइन ए बी, इसके परपेंडिकुलर पे ये लाइन दिख रहा है आपके पास, इसके इस साइड भी वही है, इनका सिमिलर, ठीक है ना। तो ये क्या हो गई? लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई। जितने भी रजिस्टर इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे आएंगे सभी को आप सर्किट से रिमूव कर दोगे, क्योंकि वो सेम पोटेंशियल पे होंगे। इतना क्लियर रहेगा ना। इसको आपने रिमूव कर दिया, यहाँ पे दो रजिस्टर आए हुए थे, एक ये रिमूव कर दिया, जितने भी जंक्शन है जितने भी रिमूव कर दिया आपने, ठीक है। ये बन गया सर्किट। इतना क्लियर है? अब ध्यान से देखो, ये सीरीज में आपस में, ये सीरीज में आपस में, ये सीरीज में आपस में, तीनों आपस में किस में हो गए? बोलो, पैरेलल में। निकाल लो कितना आएगा रेजिस्टेंस। तो आपने बोला कि इन दोनों का हो जाएगा 2R, इन दोनों का भी हो जाएगा 2R, इसका भी क्या हो जाएगा? बोलो, 2R। और आपस में किस में हो गए? तीनों पैरेलल में। लाइक ये हो गया R का, ये हो गया R का, ये भी हो गया R का, ये पॉइंट B मेंशन है, ये पॉइंट A मेंशन है। 2R 2R 2R। डाउट है क्या किसी को? बोलो, समझ पाए इतना? ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करना तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल जाएगा 1/2R 1/2R प्लस 1/2R। डाउट है क्या किसी को? बोलो, बस आपको रिमूव करना पड़ेगा, जो भी लाइन ऑफ सिमेट्री पे आएगा जितनी भी रेजिस्टेंस को आप सर्किट से हटा दो, दैट्स इट। ये कॉम्बिनेशन बन गया, इजीली दिख जाएगा, ठीक है। इतना इसको सिंप्लीफाई करना हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2R, या बोल सकते हो कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2R/3, ठीक है ना। इसको लिख याद बोलना, ठीक है ना। उसका फोल्डिंग का भी एक कर लो, फिर आप सीख जाओगे, उतना बचता नहीं इसमें। वन टू थ्री, ये हो जाए बोलना आप, ठीक है ना। रिमूव कर लोगे ना तो सिमेट्री आप देख लेना प्लीज, ठीक है। समझ पाए ना इसका मतलब? बोलो, तो ऐसे करना है सिमेट्री वाला। चलो, नेक्स्ट हम लोगों ने बोला हुआ था फोल्डिंग सिमेट्री का, उसका भी एक एग्जांपल देख लो, बाकी आप समझ ही गए हो। फोल्डिंग सिमेट्री ऐसे मैंने लिखा हुआ था, ऐसे लिखा हुआ था ना, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मान लो आपके पास ये कोई मान लो रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है। इसके हर एक साइड पे रेजिस्टेंस है, मान लो कि आर आर का रेजिस्टेंस है हर एक साइड पे, यहां भी आर है, यहां पर भी आर है, आर हो गया, ये भी आर है। इस रेगुलर हेक्सागन के हर एक साइड पे रेजिस्टेंस मान लो आपने आर बोला हुआ है, यहां भी आर है, 6 रेजिस्टेंस हो गए हर एक साइड पे, ठीक। इतना अब डायगोनल बचा, ठीक है।
अब इसके हर एक डायगोनल पर भी 2 रजिस्टर दिया हुआ है। देखो सब आर आर के हैं। दिख गया क्या? हर एक डायगोनल पे 2 रजिस्टर्स हैं। ये मान लो पॉइंट ए रहा होगा यहाँ पे, ये सपोज दैट पॉइंट बी है। तो आपको निकालना है फाइंड आउट आर ए बी, मतलब ए और बी पॉइंट के बीच आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है इतना? बोलो। अब सुन लो पहले, फिर लिखना, देखो ध्यान से। अब मैंने बोला हुआ था कि फोल्डिंग सिमेट्री किसके अबाउट होगी? बोलो। लाइन ए बी के अबाउट, वेयर ए एंड बी आर द पॉइंट्स जिसके अबाउट आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकाल रहे हो। ठीक है ना? ये रही लाइन ए बी, दिख पा रहा है क्या? अब देखो ध्यान से, लाइन ए बी के ऊपर भी आपके पास सेम कॉम्बिनेशन दिखेगा, लाइन ए बी के नीचे भी सेम कम दिखेगा। देखो ध्यान से, ये रहा लाइन ए बी, वहां पर भी ये पूरा कॉम्बिनेशन सिमेट्रिक दिख रहा है, मतलब लाइक पूरा यही सेम दिख रहा है, पूरा वही नीचे बना हुआ है कि नहीं? ये बोलो। लाइन ए बी के ऊपर और नीचे सिमिलर दिख रहा है एकदम, बोलो। तो लाइन ए बी क्या होगी? बोलो, सिमेट्रिक लाइन हो गई। ठीक है ना? तो अब मैंने आप क्या बोला इसमें, इसमें आप रिमूव नहीं करते, इसमें क्या करते हो? आप फोल्ड कर देते हो लाइन पे। देखो ध्यान से, तो इसको आप क्या कर सकते हो? देखो ये रही सिमेट्रिक लाइन, इसको आप फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड मींस इसको उठा करके यहां पे ला सकते हो, इसको उठा करके यहां पे लेके चले आओ। ठीक है? देखो तो ये कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाएगा। फोल्डिंग मींस होता है कि इसको उठा कर रख दो बाहर। ये रहा ए बी, चलो एक बार और बना लो आप। ठीक है? डायग्राम यहां पे मैं कर दे रहा हूं। इस सर्किट को आप ऐसे बना सकते हो। ये भी आपका ये सब भी आर के, ठीक है? आर बात नहीं करो प्लीज। ठीक है ना? ए भी आपके पास सिमेट्रिक लाइन हो गई, इसमें 2 रजिस्टर आपके पास दिख रहे हैं, उसको भी आप मेंशन कर दो। ये ए बी आर का है, ये बी आर का है। ठीक है इतना? अब ध्यान से देखो, आपने बोला इस लाइन के ऊपर भी सेम कॉम्बिनेशन है, नीचे भी है, ए बी हो गई सिमेट्रिक लाइन। तो मैंने आपको बोला हुआ था कि आप उसको क्या कर सकते हो? फोल्ड कर सकते हो। क्या कर सकते हो? बोलो। फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड मीन्स होता है इसको उठा के ऐसे यहां पहुंचा दो, समझ पाए ना? फोल्ड कर दो इस साइड। ठीक है ना? जो भी लाइन आप सिमेट्रिक टच कर रहा है, ठीक है, इसको फोल्ड कर दो तो ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे बन गया। दो आर आर, यहां कर सकते हो आप फोल्ड करके। यहां पे था, आपने फोल्ड कर उठा के रख दिया। ठीक है ना? देखो ऐसे ही बना हुआ है, इसको फोल्ड करके आप यहां पे कर दो आप, तो ये हो जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा पैरेलल में आर का। समझ पाए क्या? बोलो। जो भी यहां पे था इसको फोल्ड करके आप यहां कर दिए, ठीक है ना? जो भी यहां पे था फोल्ड करके आप यहां पे कर दिए, यही हुआ क्या? देखो ध्यान से, बोलो। अब निकाल सकते हो आप, ये हो जाएगा 2R, 2R प्लस आर क्या हो जाएगा? बोलो। पैरेलल में कितना हो जाएगा? बोलना। देखो इन दोनों का आ जाएगा 1/2R प्लस 1/R, ऐसे आएगा ना? बोलो। R प्लस 2R क्या हो जाएगा? 3R/2R, तो क्या हो जाएगा? 2R/3। इसका भी हो जाएगा 2R/3, इसका हो जाएगा 2R। आपस में किसमें हो गए सभी? अच्छा ये बचा हुआ है, देखो ध्यान से, ये बचा हुआ है ना? जोड़ लो, कितना आएगा? करो करो अपने, कितना आएगा? कर लो, करो इतना, जल्दी से करो।
इनका जितना भी आएगा आपस में सब सीरीज में कर लेना आप, ठीक है ना, जितना ये आएगा दोनों सीरीज में हो जाएंगे, फिर आपस में पैरेलल में कर लो, कितना आएगा आंसर बोलना आप, ठीक है। 4r/5 आएगा, ठीक है ना, करो कितना आएगा 4r/5। ये रहा क्या बोलो 4r/5, ठीक है लास्ट में। सबका है क्या बोलो, इसका तो आप मतलब r+3r/, ये आया था 2r/3, ठीक है। टू ये तीनों सीरीज में लाइक आर आर ये, ठीक है ना, कितना जाएगा 2r+2r/3 क्या हो जाएगा बोलना अपने से 8r/3 आएगा क्या, फिर 8r/3 और वो 8r/3 और ये 2r पैरेलल में करना, ठीक है ना। आप निकालना आर ए बी अपने से, वो यही आ रहा है, ठीक है ना, वो यहाँ पे गिवन है 4r/5। चेक कर लो कैलकुलेट करके, आप बढ़िया नहीं रहा आ गया ना 4r/5, ठीक है। चलो नेक्स्ट लिखो एग्जाम्पल, बोले चलो नेक्स्ट लिखो आप, फाइंड आउट रीडिंग ऑफ अमीटर। हम लोग अमीटर वोल्टमीटर अलग से पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, बट अभी आप ये जानते रहो कि अमीटर मेजर करता है करंट, वोल्टमीटर पोटेंशियल, बाकी बनता है कैसे क्या होता है पूरा चैप्टर हम लोग का इसी में है, ठीक है ना, आगे आएगा, ठीक है। लिखो ये लिख गया क्या सभी का, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, आप यहाँ देख के करो। लिखो फाइंड आउट रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर। फाइंड आउट रीडिंग ऑफ ammeter and voltmeter if switch S is open, if switch S is open and if switch S is closed, ठीक है ना। अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है। अमीटर मतलब करंट शो करेगा, वोल्ट मीटर मीन्स पोटेंशियल, ठीक है ना, बस इतना जानते रहो अभी। और आपके पास इसका डायग्राम गिवन है 2662 ऐसे गिवन है। 2 ओम का यहाँ पे होता है, ये हो गया 2 ओम, 6 ओम, ये गिवन है 6 ओम, ये गिवन है 2 ओम, ठीक है। और स्विच यहाँ पे लगा हुआ होता है, ये स्विच लगा हुआ है, ठीक है इतना। और 20 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लो 1 ओम का रजिस्टर होता है, यहाँ अपन लगाया हुआ है वोल्ट मीटर, मान लो V मीन्स वोल्ट मीटर, ठीक है। और अमीटर मान लो यहाँ पे लगा हुआ है इस पूरे सर्किट में A, और 20 वोल्ट की बैटरी है ऐसे 20 वोल्ट, ठीक है। देख लो, अच्छा ये 1 ओम दिया हुआ है, आई थिंक यही है, ठीक है ना, 2662 1 ओम 20 वोल्ट। हाँ करो कितना आएगा, समझ पाए ना। इस अमीटर में कितना रीडिंग आएगा, मीटर मीन्स करंट रीडिंग आएगी, वोल्ट मीटर मीन्स क्या आएगा बोलो पोटेंशियल आएगा, ठीक है ना, वोल्ट में आएगा।
कैलकुलेट करना कितना आएगा। अभी वोल्ट मीटर अमीटर कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, होता क्या है वो सब तो पढ़ेंगे। हो जाए तो बोलना आप, ठीक है। एक इनफाइनाइट का भी कर लेंगे हम लोग। रुक जाओ, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। वोल्ट मीटर 1 ओम ही तो मेजर करेगा ना। वोल्ट मीटर कहाँ पे लगाया बोलो, 1 ओम के क्रॉस। तो मतलब वोल्ट मीटर की रीडिंग मीन्स आप बोल सकते हो कि 1 ओम के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस। अमीटर की रीडिंग मीन्स आप बोल सकते हो कि सर्किट के करंट। समझ पाए। अब मैच कर लेते हैं। आप पहले बोलो व्हेन स्विच एस इज ओपन, अमीटर में कितना आई, 4 दोनों में आया थी, वोल्ट मीटर का भी अमीटर का भी, 4 वोल्ट 4 एम्पियर। ठीक है, नहीं आया तो भी करते हैं। अब स्विच क्लोज्ड है तो बोलना कितना आएगा, 5 एम्पियर और वोल्ट 5 वोल्ट। सही है, ठीक है ना। तो बाकी जिसने नहीं किया यहाँ पे देख लो। चलो बाकी यहाँ देख लो, सबने लिख लिया ना इसको, बात नहीं प्लीज, सबने लिख लिया ना। देखो पहला कंडीशन है स्विच एस इज ओपन, मतलब ये वायर ओपन है, इसको पूरा आप ओपन कर दो। देखो पहला कंडीशन ये हो गया, ओपन हो गया वायर। ये है 8, ये है 8, ठीक है ना, है कि नहीं, 8 8 तो जाएगा 8 इंटू 8 अपान 8 प्लस 8 लाइक 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। प्लस 1 क्या हो गया बोलो, 5 हो गया। जब स्विच एस ओपन है, जब एस इज ओपन, तो ये वायर आपने कर दिया, ठीक है ना। 8 8 पैरेलल में आ गया 64 अपान 4, सॉरी 16, तो ये 4, तो आर इक्वल करने का मतलब ये है, हो जाएगा 4 प्लस 1 5। डाउट है कितना किसी, बोलो। अमीटर लगा हुआ है इस पूरे सर्किट में, जो भी करंट इस पूरे सर्किट में जाएगी मीटर से जाएगी, जितना भी करंट बैटरी देगी पूरा मीटर से जाएगी सर्किट में। तो वो कैसे निकालोगे, पूरा पोटेंशियल का डिफरेंस इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट। पोटेंशियल है आपके पास 20 बैटरी का, आई निकालना है हमको, आर है 5, आई इज इक्वल टू हो गया 4 एम्पियर। यही करंट पूरे सर्किट में जाएगी बोल सकते हो आप, या बोल सकते हो कि यही करंट अमीटर के थ्रू पास होगी। इतना क्लियर हुआ। अब सेकेंड देखो, वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए, तो वोल्ट मीटर कहां लगा हुआ है, 1 ओम के क्रॉस, तो कहां मेजर करेगा, 1 ओम के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करेगा। ठीक है, तो आई जानते हो आप 4 हो गया, यही पास हो गया ना इस ब्रांच से भी, बोलो। तो आई हो गया 4, आर हो गया 1, तो कितना जाएगा पोटेंशियल का डिफरेंस, बोलो यहाँ पे रीडिंग, V इज इक्वल टू आई इंटू आर मीन्स 4 इंटू 1। समझ पाए। तो जो रीडिंग हो गई वोल्ट मीटर की, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, इस केस में वो हो जाएगी 1 इंटू 4 लाइक 4 वोल्ट। डाउट है क्या किसी को, बोलो। डाउट है क्या किसी को, बोलो, ये है ना। ठीक है, अब सेकेंड केस में बोलो, बोला हुआ है कि स्विच एस ये ओपन, कितना सेकेंड करते हैं आप, ये पहला हो गया। स्विच एस क्लोज कर दिया मतलब आपने ऐसे क्लोज कर, देखो ऐसे कनेक्ट कर दिया, पूरा वायर बन गया। ठीक है, इतना पूरा वायर बन गया मतलब ये पॉइंट आ गया सेम पोटेंशियल पे। किस पे आ गया बोलो, अगर आप किसी भी दो पॉइंट को आप ऐड करते हो, किस पे आ जाएंगे बोलो, सेम पोटेंशियल पे। ठीक है, इतना। अब अगर ये सेम पोटेंशियल पे आ गए, अब बोलना अपने से कितना आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बोलना कितना आएगा। चलो मैं डायरेक्ट यूज कर ले रहा हूं, ठीक है ना, आप कर लोगे, बोलो। हो जाएगा ना। इसका भी 3/2, इसका भी 3/2 आपस में हो जाएंगे सीरीज में। ठीक है ना, देखो ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल में, ठीक है ना, ये दोनों आपस में हो गए पैरेलल में, फिर आपस में सीरीज में। ठीक है ना, इसका आपस में पैरेलल में आप निकालोगे
क्या आएगा 6 इंटू 2/6 प्लस 2, लाइक वो जाएगा 12/8। 12/8 मीन्स 6/4। ये बोल सकते हो कि 3/2। 3/2 कितना होता है 1.5। ठीक, कितना इन द सेम वे ये आएगा 3/2 कितना हो जाएगा 1.5। समझ पा रहे हो ना, पैरेलल में हो जाएगा 1.5 आएगा, ठीक है ना। अब ये आपस में किसमें हो गया बोलो, सीरीज में। 1.5 1.5 1 कितना हो गया 4, कितना हो गया समझ पाए ना, 4 आ गया। तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट की वैल्यू सेकेंड केस के लिए जब क्लोज कर दिया 4 ओम आ गई। डाउट है क्या किसी को? अब अगर आपको निकालना है अगेन करंट का रीडिंग, लाइक अमीटर का रीडिंग, तो आप बोलोगे V इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू I इंटू आर। आई हमको निकालना है सेकेंड केस में, आर है 4, तो आई कितना गया बोलो 5 एम्पियर। ठीक, इतना। अब इस सर्किट में 5 एम्पियर करंट जा रही है, तो अब वोल्ट मीटर रीडिंग कितना आएगी, I इंटू आर करना कितना हो जाएगी 5 वोल्ट। ठीक है, तो जो अब वोल्ट मीटर की रीडिंग आएगी इस केस में, वोल्ट मीटर रीडिंग वो जाएगी 5 to 1 लाइक 5 वोल्ट। डाउट है क्या किसी को तो बोलो, डाउट है क्या बोलो, ये काम पे लग जाओ, ठीक है ना। ये मैंने कराया था उसमें कैपेसिटर में, ठीक है ना। इन द सेम वे इसको भी आप करो अपने से। इसमें अगर डाउट है तो बोलो आप। ये स्विच ओपन क्लोज वाला आएगा, ठीक है ना। तो बस यहाँ पॉइंट आप याद रखना कि जिस पॉइंट को आप जोड़ रहे हो ना सेम पोटेंशियल हो जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, करो कितना आएगा, ये वाला करो। ये देखो इनफाइनाइट सर्किट का है, ठीक है ना। मतलब ऐसे ऐसे इनफाइनाइट, याद करो हम लोग पढ़े थे कैपेसिटर वाला करके, याद आया ना, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको सी और डी के बीच कितने का रेजिस्टेंस जोड़ो, ठीक है ना। मतलब मान लो कि हम आर नॉट जोड़ रहे हैं, ठीक है ना, वो निकालना है वैल्यू, सो दैट जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है ए और बी के बीच वो चेंज नहीं हो। कितने भी आप एलिमेंट्री सेटअप कर रहे हो, आप कितनी भी आप ऐसी सीरीज बना रहे हो, ठीक है ना, ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा उस पर कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। तो निकालना है आर नेट। समझ पाए ना क्वेश्चन, मैंने कराया हुआ था वहां पे कैपेसिटर लिखा हुआ था, याद आया, वहां पे रेजिस्टेंस लिख दिया, बस करो अपने से कितना आएगा। आप देख भी सकते हो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है ना, कैपेसिटर में सेम क्वेश्चन था, वहां पे सी लिखा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखा हुआ है, आर लिखा हुआ है। निकालो अपने से कितना आएगा, फिर मैच करते हैं सर, ट्राई करो। समझ तो पाए, पैटर्न समझ पाए ना आप, देखो ध्यान से, आर 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 ऐसे करके रिपीट हो रहा है बाबा। ऐसे इनफाइनाइट लेडर्स हैं, कितने बोलो इनफाइनाइट है, तो करो कितना आएगा अपने से। निकल आंसर कितना आएगा सभी, पीछे आप देख लो मैंने किया हुआ है, ठीक है ना, कैपेसिटर में किया हुआ था, वहां पे सी है, एक बार कर लो बस, एक सीख जाओगे आप, ठीक है ना। आंसर आया था आप बोलना, इसका आई थिंक आएगा आर इंटू ब्रैकेट में √3 - 1, वहां पे ही आया था, सेम आया था आई थिंक। करो एक बारी, आर आ जाएगा जो आप कनेक्ट करोगे, वो जाएगा कितना, हाँ आर ब्रैकेट में √3 - 1 करना कितना आएगा, जैसे कैसे आएगा, वो हो गया ना वाला क्वेश्चन सभी का। चलो इस पर आ जाओ, देखो ध्यान से, देखो अब ऐसे बोला हुआ है कि द वैल्यू ऑफ रजिस्टर टू बी कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी, पॉइंट सी और डी के बीच कितना रजिस्टर मतलब आर लगाओ, सो दैट जो ए और बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आए वो नंबर ऑफ सेगमेंट से इंडिपेंडेंट हो, नंबर ऑफ लेडर से इंडिपेंडेंट हो।
समझ पाए? अब ध्यान सुनना, मैंने ऐसे बोला हुआ था, देखो ये ए और बी, सुन लो पहले प्लीज, सेम है ठीक है ना, वैसे ही करना है। ए और बी दो पॉइंट हो गए, ठीक है इतना। अब आपने बोला कि ठीक है, ये वाला भी आर है, ठीक है, यहां पर भी एक आर का रेजिस्टेंस होता है, यहां पर भी ये आर है, ये आर है, सॉरी चलो सुनो पहले सिमेट्री कहां से आएगी, देखो ए भी आपने मेंशन कर दिया, ये आपने आर लिखा, सुनो पहले फिर करना प्लीज, ठीक है ना। ए बी दो पॉइंट हो गए, ये आर मेंशन है कि नहीं। अब ध्यान से देखो तुम, ये तीन आर, फिर अगेन तीन आर, अगेन तीन आर, ऐसे ऐसे बार बार रिपीट हो रहा है पैटर्न, ठीक है ना, बोलो ऐसे से इनफाइनाइट करके, ठीक है। तो हम मान ले रहे हैं कि सी और डी के बीच मैंने मान लो आर नॉट का रेजिस्टेंस लगा दिया, यही आर नॉट अपने को क्या करना है बोलो, निकालना है। अब मैंने ऐसे बोला हुआ था, ध्यान से देखो, मैंने ये बोला हुआ था कि चाहे आप ए और बी के बीच निकालो रेजिस्टेंस, या कोई पॉइंट, दो पॉइंट आप यहां मान लो, ये एक यहां पॉइंट, यहां मान लो पॉइंट, उनके बीच निकालो आप रेजिस्टेंस, सेम ही आएगा ना बोलो, क्योंकि इनफाइनाइट लैडर्स हैं, तो एक दो निकालने का तो फर्क पड़ेगा नहीं, समझ पाए ना। चाहे आप ए और बी के बीच निकालो, ठीक है ना, या आप ये बोल सकते हो कि चाहे आप दो पॉइंट मार्क कर लो, यहाँ पे तीन तीन का है ना, ये यहाँ पे निकालो, सेम नहीं आएगा, बोलो चाहे आप ए और बी के बीच निकालो, या मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट नाम रख दिए, ई और एफ रख दिए, ए और बी निकालो चाहे एफ निकालो, सेम ही आएगा, इनफाइनाइट है, एक दो से फर्क पड़ता नहीं कुछ, क्लियर रहेगा कितना, बोलो इतना क्लियर है, ठीक है। तो अब आप चाहे सी और डी के बीच निकालो, चाहे ए और एफ के बीच निकालो, इनफाइनाइट है भाई, दो चार फर्क नहीं पड़ता, क्लियर रहेगा ना। तो हम मान लिए कि जो भी आएगा ई और एफ के बीच, जो भी आएगा ई और बी के बीच, यहां से भी निकालोगे तो भी वही आएगा, इतना क्लियर रहेगा ना। तो हमने ऐसे मान लिया कि हमने सी और डी के बीच मान लो हमने लगा दिया रजिस्टर आर नॉट का, ऐसे लगा दिया आर नॉट का, इतना क्लियर है क्या, बोलो। अब मैंने यहाँ पे दो पॉइंट मेंशन कर लिया, यहाँ पे देखो, चलो उसको मत करो, ये मान लो सी और डी था, ये बेटर है, ठीक है भी, बोलो मैंने क्या बोला, जो रेजिस्टेंस आएगा सी और डी के क्रॉस वही आएगा, सिंपल से आप बोल सकते हो ए और बी के क्रॉस वही आएगा, ई और एफ के क्रॉस एक यहाँ पे वही आएगा, इनफाइनाइट है, एक दूसरे कुछ फर्क पड़ता नहीं, इतना क्लियर है क्या, बोलो समझ पा रहे कॉन्सेप्ट। चाहे जहां लगाओ, आप यहां लगाओगे तो भी आप बोलोगे कि वही आएगा इक्विवेलेंट, ठीक है ना, समझ पाए सेंस, बोलो ठीक है। तो हमने ऐसा माना कि आर नॉट लगा दिया, तो अब मैं ये बोल रहा हूं कि जितना सी और डी के बीच आएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वही आएगा ए और बी के बीच, इनफाइनाइट टर्म्स है, तो ए और बी के बीच भी कितना आएगा बोलो। हाँ, तो हम क्या कर ले रहे हैं, पहले पहले हम लोग आर ए बी निकाल ले रहे हैं, फिर इसको इक्वेट कर देंगे आर नॉट से, ठीक है ना। तो अपने से बोलना, इस हमने पूरे सर्किट को रिप्लेस कर दिया आर नॉट से, दैट्स इट, देखो ये दो बनाया, पूरा सर्किट रिप्लेस कर दिया आर नॉट से, ठीक, इतना बार बार रिपीट हो रहा है, इतना क्लियर है। तो ये आर नॉट प्लस आर कितना हो गए, आर नॉट प्लस टू आर हो गए, बोलो, और ये आर किस में है बोलो, पैरेलल में। तो क्या हम वन अपान आर ए बी ऐसे लिख सकते हैं क्या, वन अपान आर प्लस वन अपान टू आर प्लस आर नॉट, बोलो लिख सकते हैं क्या, वन अपान आर वन ये हो गया, वन अपान आर टू मतलब ये पूरा आर नॉट प्लस टू आर, ठीक है इतना। इसको और आगे सिंप्लीफाई करना आप, तो आर ए बी हो जाएगा आई थिंक आर टू आर प्लस आर नॉट, और नीचे हो जाएगा आर प्लस टू आर, लाइक थ्री आर प्लस आर नॉट, इतना किसी को डाउट है क्या, बोलो। अब मैंने क्या बोला कि जो ए बी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वही सी डी के क्रॉस है, आपने माना क्या हुआ सी डी के क्रॉस, बोलो आर नॉट, तो आर ए बी के प्लेस पे भी आप आर नॉट लिख दो, ये हो जाएगा आर, ये हो जाएगा
2r प्लस आर नॉट और नीचे 3r प्लस आर नॉट लिखा हुआ है। ठीक है इतना। इसको और आगे सिंप्लीफाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 3r प्लस आर नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर प्लस आर आर नॉट। ठीक है इतना। इसको इस साइड लेके चले जाओ तो ये बन जाएगा 2r आर नॉट और ये आर नॉट स्क्वायर है ही, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा आर नॉट का स्क्वायर प्लस 2r आर नॉट माइनस स्क्वायर का 0। ठीक है इतना। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया, किसमें क्वाड्रेटिक बन गया? आर नॉट में क्वाड्रेटिक बन गया, उसको आप मान सकते हो x। ठीक है, तो आर नॉट ही निकाल, कितना आएगा? इतना क्लियर हो गया? बोलो। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स कैसे निकालते हो बोलना अपने से? एक्स आप निकालते हो माइनस बी। माइनस बी कितना है बोलो यहाँ पे? 2r। सही लिखा हुआ ना इधर लगा के? सही लिखा हुआ है। तो निकालना अपने से कितना आएगा? माइनस 2r प्लस माइनस रूट लगाते हो बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मीन्स 4r स्क्वायर माइनस 4 कितना है? 1। सी के प्लेस पे माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान क्या हो जाएगा? 2a। ठीक है इतना। और आगे सिंप्लीफाई करना, x इक्वल टू माइनस 2r प्लस माइनस 4 8 कितना हो गया? 12r स्क्वायर अपान 2। ठीक इतना। चलो मान लो हम एक वैल्यू ले रहे हैं माइनस 2r प्लस ले रहे हैं सपोज दैट ये हो जाएगा 4 इंटू 3। क्या हो जाएगा बोलो? 4 इंटू 3। 4 को बाहर निकालो, 4r को, 2r बाहर निकलेगा, बचेगा कितना बोलो? ये बचेगा क्या बोलो? क्लियर हुआ इतना? और आगे सिंप्लीफाई करो, माइनस 2 सॉरी माइनस आर को बाहर ले लो आप, 1 माइनस रूट 3। क्या चीज? 2r तो कैंसिल कर दिए ना, ऊपर नीचे को कैंसिल हो गया। ठीक है, r बच गया। डाउट गलत लिखा है मैंने? कहां से? ठीक है, रूट मैंने, ठीक है, यही आया हुआ है। ठीक है, डाउट है क्या? तो ये आएगा। निगेटिव वाला आप नहीं ले पाओगे क्योंकि वो माइनस में हो जाएगा रजिस्टर, वो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है ना, समझ पाए? तो ये वैल्यू हो गई। एक बार चेक कर लो आप, अगर कुछ गलत देख लो आप। समझ पाए ना? इनफाइनाइट मतलब, इनफाइनाइट मीन्स चाहे आप सी और डी की बीच लिखो या कोई एक पॉइंट यहां मान लो लिखो, सब सेम आएगा। ठीक है ना, बस आपको देखना यह है कि कौन सा पैटर्न रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, तो 1 2 3 ऐसे चूज कर लो आप, फिर बार बार रिपीट हो रहा है। समझ पाए ना? देखो ऐसे कोई सा भी मान लो हमने ये चूज कर लिया, फिर यही बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। समझ पाए? बोलो, गलत आ रहा है क्या? वो देखो मैच कर रहा हूं मैं। ठीक है, सही है। ठीक है ना, यही आया हुआ है। कर लोगे ना? इनफाइनाइट का मैंने पहले भी कराया हुआ था, ऐसा आप कर लेना। हो गया सभी का? बोलो, लिख पाए ना? हो जाएगा ना कैलकुलेशन? डाउट है क्या? बोलो। चलो नेक्स्ट आप लिखो, बस आज लास्ट लिख लो, बाकी पूरा कर पाओगे। अब लिखो व्हीट स्टोन ब्रिज। राइट डाउन, व्हीट स्टोन ब्रिज।
व्हीट स्टोन ब्रिज। ये लिख गया सभी का? लिख लो, ठीक है ना। क्वेश्चन तो लिख गया था ना, क्वेश्चन ये आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट सब लिखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। ये हो जाए तो बोलना प्लीज। लिख गया सभी का? चलो, WSB होता क्या बोलो अपने से? हाँ, 4 रजिस्टर रहेंगे। देखो 4 रजिस्टर रहेंगे। ऐसे मानो कि देर आर 4 रजिस्टर और चारों किसी स्क्वायर के साइड पे है, मान लो ये हो गए, ठीक है। इसको हम R1 बोल दे रहे हैं, R2, R3, R4, ठीक है। इतना कितना क्लियर रहेगा? और एक रजिस्टर उसके किसी भी डायगोनल पे रहेगा, उसको हम R5 बोल देंगे। तो 4 रजिस्टर किसी स्क्वायर के साइड पे, एक उसके डायगोनल पे, उस कॉम्बिनेशन को आप बोलते हो व्हीट स्टोन ब्रिज। इतना क्लियर रहेगा ना। अब मैंने आपको वहां बोला हुआ था कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में कब होता है बोलो? बैलेंस तब होता है जब इस R5 में करंट क्या हो जाए? 0 हो जाए। वहां मैंने बोला हुआ था चार्ज क्या हो जाए? 0 हो जाए, ठीक है। इतना तो हम क्या करें, मान लो ये कोई पॉइंट A B C D था। हमने यहां पर A और B के सॉरी A और C के बीच ये V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दिया। आप ऐसे समझो कि आपको मान लो कि A और C के बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। इतना तो मैंने बोला कि ये R5 WSB बैलेंस कब होगा? ये लाइक व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा कब? व्हेन करंट इन R5 क्या हो जाए बोलो? 0 हो जाए। करंट 0 कब होगी? जब पॉइंट बी का पोटेंशियल मान लो VB है, पॉइंट डी का पोटेंशियल VD है मान लो। करंट 0 कब आएगी? जब दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएंगे। क्योंकि आप बोलोगे डेल्टा V इज इक्वल टू I इंटू आर, डेल्टा V 0 आएगा सेम पोटेंशियल पे, तो क्या हो गया बोलो? इतना क्लियर है क्या? तो इसकी बैलेंस कंडीशन क्या है बोलो? बैलेंस कंडीशन मींस इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। उसकी कंडीशन क्या है कि यहां का पोटेंशियल बराबर हो जाए, ठीक है। इतना चलो, हम यहां का पोटेंशियल VA बोल रहे हैं समझने के लिए, यहां का पोटेंशियल हम VC बोल रहे हैं। क्या कर रहे हो? इतना क्लियर है क्या? अब देखो, मान लो यहां से करंट आपके पास कुछ भी निकली होगी बैटरी से, ठीक है। कुछ करंट मान लो इसमें जाएगी, कुछ करंट इसमें जाएगी, ठीक है। इतना तो अब आपने बोला कि ये सेम पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो ये R1 R2 कौन से कॉम्बिनेशन में बोलो? सीरीज में। R4 R3 किसमें हुए? सीरीज में। करंट सेम रहेगी, सेम रहेगी। तो अपने से बोलना आप इस R1 में करंट कितना फ्लो करेगी? उस आप बोलते हो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर, ये बोलोगे ना आप? बोलो तो क्या हम ऐसे बोलेंगे VA माइनस VB अपॉन इसका रेजिस्टेंस R1, ये हो गई करंट AB में, ठीक है। वो इक्वल हुई करंट ऑफ BC। करंट BC में कैसे लिखोगे? आप लिखोगे VB माइनस VC, रेजिस्टेंस कितना है? R2, इसको फर्स्ट बोल दो आप, ठीक है। इतना इन द सेम वे AD और DC में करंट इक्वल जाएगी, सीरीज में है। AD में करंट आप कैसे लिखोगे? आप लिखोगे VA माइनस VD अपान में क्या आएगा? R4 इज इक्वल टू DC में आप करंट लिखोगे VD माइनस VC अपान में क्या आएगा?
R3 आएगा, इसको आप 2 बोल दो। ठीक है इतना। अब देखो आपने बोला कि कंडीशन क्या है बैलेंस होने की, VB और VD इक्वल है कि नहीं। आप यहां से क्या करो, इनका रेशियो निकाल लो आप पहले, ठीक है ना, फिर इनको आप नाम देखो ध्यान से। तो अगर आप यहां से बोल सकते हो कि VA माइनस VB अपान VB माइनस VC कितना है, इन सेम वे यहां पर भी आप रेशियो निकालो, तो VA माइनस VD और VD माइनस VC का रेशियो आएगा R4 अपान R3। इसको आप फर्स्ट बोलो, इसको आप सेकेंड बोलो, ये बेटर रहेगा। ठीक इतना। अब ध्यान से देखो, आपने बोला कि B और D इक्वल है कि नहीं है, तो आप चाहे तो वहां पे लिख सकते हो B, यहां क्या कर सकते हो बोलो, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, VA VD के प्लेस पे VB रख दो और VD के प्लेस पे VB रख दो माइनस VC। ये सेम तो लिखा हुआ है ना, बोलो अपने से। मैंने VD के प्लेस पे VB रख दिया, VD के प्लेस पे यहाँ पे रख दिया, दोनों में डी, सॉरी हाँ दोनों में डी रख दिया, ठीक है ना। जहां जहां डी दिख रहे हैं क्या लिख बोलो, बी लिख दिया। ठीक है इतना। अब ध्यान से देखो, थर्ड और फर्स्ट इक्वेशन सी में तो लिखा हुआ है, लिखा है ना, VA माइनस इक्वल टू R1/R2, VA माइनस VB माइनस VC लिखा हुआ है ना। तो क्या फर्स्ट और थर्ड इक्वल है, सेम इक्वेशन तो है। तो क्या हम फर्स्ट और थर्ड से ये बोल सकते हैं क्या कि R1 R2, ठीक है ना, और R4 अपान R3। यहां पे ऐसे लिखना, ठीक है, कंपेयरिंग 1 and 3, इक्वल नहीं लिखना, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3 दोनों इक्वल आएंगी, मीन्स R1 अपान R2 का रेशियो, R1 अपान R2 का रेशियो वहां पे रिवर्स आया था, याद रखना, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना, वहां पे अलग आया था, क्लियर रहेगा ना। यहाँ पे देखो, तो ये बैलेंस कब होगा, जब R1 अपान R2 इज इक्वल टू R4 अपान R3। ऐसे भी आप याद कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा R1 R3 R2 R4, क्लियर रहेगा ना। और आप ये जरूर याद रखना कि किस पॉइंट के बीच निकालना है, क्लियर रहेगा ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जहां पर ये पांचवा रजिस्टर लगा हुआ है ना, पांचवा वाला, उसका रेशियो में हिसाब चेक करना, जैसे आपने निकाला हो, देखो इधर का चेक करना आप, इधर का चेक करना आप, समझ पाए, ये आ जाएगा। तो जब भी ऐसा कहीं कॉम्बिनेशन दिख जाए, तो जो आपका 20 वाला रेजिस्टेंस है लाइक R5, उसको आप सर्किट से रिमूव कर सकते हो, ठीक है ना। आप एग्जांपल देखना उसमें पीवाईक्यू में है ना, ठीक है ना, वहां से करना अपने स्कूल से, क्लियर रहेगा ना। आई थिंक 26 या 25 नंबर है, ठीक है ना। तो अब आप ना 1 पूरा कर सकते हो, ठीक है ना, टॉपिक 1 आई थिंक ये से कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको लिख लो, एक मैं होमवर्क आपको बोल दे रहा हूँ बस, ठीक है ना। इसमें अगर डाउट हो तो पूछ लो, वरना लिख लो, इसका एग्जाम्पल वहां मेंशन, वहां से आप देख लेना, ठीक है, मैंने कराया भी हुआ था, ठीक है। और एक मैं होमवर्क बोल रहा हूँ करने के लिए आपको, ऐसे सीक्वेंस में आप याद रखना, ठीक है ना, रेशियो वाला ही वहां पे यार, आई थिंक वही हुआ, ठीक है ना। अगर बैटरी यहाँ कनेक्टेड फिर कुछ और आएगा, ठीक है। चाहे आप मल्टीप्लाई करके याद करो, ऐसे याद करो, सेम मीनिंग है, ठीक है।
इसको लिख लो, मैं एक होमवर्क बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना, खुद से करके आना आप कल जब भी आना नेक्स्ट क्लास में। लिख गया सभी का? चलो एक होमवर्क लिखो, लिखो। इधर के लिख गया ना? हाँ बोलो। अरे भाई इतना तो लिख लिया होगे ना, तुमने लिखे क्या अभी तक? चलो यहाँ पे देखो, यही मेंशन आई थिंक, ठीक है ना, बस इसको लिख लो करके आना। नहीं दिया हुआ है, 5 और 6 का ऐसे ही है, ठीक है ना। आई थिंक दिया होना चाहिए था यार। बना लो, ठीक है ना, आर यहाँ भी मेंशन कर लो वरना फिर। सभी में दिया है, ठीक है ना, सभी उसमें 4 4 12 हो गए ना, ठीक है। तो आप 1 और 2 के बीच निकालना, 1 और 3 के बीच, 1 और 7 के बीच, ठीक है ना। ट्राई करना आधे घंटे लगेगा करने में, ठीक है, करके आना। लगेगा, लंबा है काफी। खुद से आप ट्राई करना, सोचना कैसे होगा, ठीक है ना। रीडिंग समान करना है, ठीक है ना, ऐसे जैसे पहला लिखा हुआ है 1 2